नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर आया हूं एक और वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था, मैंने डिटेल बताया था। और अब प्रोनाउन के जो भी पार्ट्स रह गए हैं, प्रोनाउन के जो भी टाइप्स रह गए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। उसी क्रम में देखिए आप पर्सनल प्रोनाउन मैंने पहले डिफाइन कर दिया था। फिर आप देख सकते हैं दिस प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग। यह वह प्रोनाउन होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को रेफर करता है, इंगित करता है। जैसे मैंने बता दिए थे तुम्हें, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इट इज ए बुक, वहां मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता हूं। इट इज ए बुक, तो यहां इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। इट इज ए चाइल्ड, इट इज ए पेट एनिमल। यू बीट हिम फॉर माई गिल्ट, यहां पे यू और ये हिम, ये सब क्या है? माई, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों यहां थोड़ी सी बात बताता हूं। इट किन के लिए प्रयोग होता है? वस्तुओं के लिए, साथ ही साथ जानवरों के लिए भी प्रयोग होता है। यहां वस्तु के लिए प्रयोग हो गया, लेकिन यहां किसके लिए प्रयोग हो रहा है? चाइल्ड के लिए। इट तब भी प्रयोग होता है जब किसी पर्सन का लिंग डिफाइन न हो, किसी पर्सन का ये मालूम ना हो कि ये महिला है या पुरुष है, स्त्री है या पुरुष है, या बालक है या बालिका है। ये जब मालूम नहीं हो तब भी इट का प्रयोग होता है। फिर है इट इज ए पेट एनिमल, यह एक पालतू जानवर है। दोस्तों जब हमें जानवर का भी लिंग न मालूम हो कि वो स्त्री है या पुरुष, ठीक है, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है और व्यक्तियों के लिए भी होता है जब उनका लिंग डिफाइन न हो, और ऐसे ही जानवरों के लिए भी होता है जब उनके लिंग की बात ना हो, लिंग उनका अस्पष्ट हो कि वो स्त्री हैं या पुरुष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जिसका हिंदी अर्थ होता है निजतावाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम में ही है, निजतावाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन गिव्स ए सेंस ऑफ सेल्फ, ये किसका बोध कराता है? सेल्फ का। यह प्रोनाउन स्व का बोध कराता है, स्वयं का बोध कराता है। अब हम देखते हैं आई डू इट माई सेल्फ, मैं करता हूं इसको स्वयं, मैं स्वयं इसे करता हूं। दिस माई सेल्फ, इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ आ गया, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही वर्क्स हिमसेल्फ, वह स्वयं कार्य करता है, तो हिमसेल्फ आ गया, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का जो पजेसिव फर्स्ट केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन में दो केस होते हैं पजेसिव के। एक होता है पजेसिव फर्स्ट, जैसे कि आई का माई, बी का अवर, ऐसे यू का योर। तो ये उसी में सेल्फ लगाने से बनता है। जब एक का बोध हो तो हम क्या लगाते हैं? सेल्फ। ध्यान रखिएगा, एक का बोध हो तो क्या लगाते हैं? सेल्फ। और जब एक से ज्यादा का बोध हो तब क्या लगाते हैं? सेल्फ्स। जैसे आई एक होता है हमेशा, तो क्या लगाएंगे? माई सेल्फ। ऐसे ही वी हमेशा दो होते हैं या दो से ज्यादा होंगे, तो वहां क्या लगाएंगे? आवर सेल्फ्स। ऐसे ही यू, जब यू की बात आएगी तो यू एक भी हो सकता है। जब यू एक का बोध करा रहा हो तब लगाएंगे योर सेल्फ, और जब यू दो या दो से अधिक का बोध करा रहा हो तब लगाएंगे योर सेल्फ्स। अब हम देखते हैं, जैसे हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, यू रन योर सेल्फ, यू, तो यहां यू दो से अधिक का बोध करा रहा है। या इस वाक्य को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यू ऑल वर्क योर सेल्फ्स। देखिएगा यू ऑल का मतलब यू यहां दो से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, तो हम क्या लगाएंगे? योर सेल्फ। यू यहां एक को डिफाइन कर रहा है, यू, तो यहां हम क्या लगाएंगे? योर सेल्फ। यहां एक के लिए आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, वी रीड अवर सेल्फ, दे लव देम सेल्फ। ये सब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव फर्स्ट केस में सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनता है। सी मेक्स ए चार्ट हर सेल्फ, सी के लिए क्या आ गया? हर सेल्फ आ गया। तो ये जो आए हुए हैं ये सब क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। केवल प्रयोग का अंतर है, बाकी की संरचना का अंतर है, बाकी के स्ट्रक्चर का अंतर है। आप देखेंगे आई डू इट माई सेल्फ, इसी बात को यूं लिख दिया जाए, आई माई सेल्फ डू इट। क्या लिख दिया? आई माई सेल्फ डू इट।
इस वाक्य का अर्थ था मैं इसे स्वयं करता हूं। अब इसका अर्थ हो गया मैं स्वयं ही इसे करता हूं, मैं स्वयं ही इसे करता हूं। एम्फेटिक का मतलब है दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। यह प्रोनाउन प्रभाव देने के लिए, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जोर देने का काम करता है, एम्फेसिस करता है। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। यहां हमने लिखा आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं ही करता हूं। तो ये जो माई सेल्फ आया हुआ है वो इस पर जोर दे रहा है, आई पर जोर दे रहा है। जब आई पर जोर देने लगा तो ये हो गया एम्फेटिक। यहां पर ये जोर नहीं दे रहा था, शब्द वही होंगे जो रिफ्लेक्सिव में है, अंतर होगा प्रयोग का। यहां जोर देने लगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया से पहले प्रयोग हो जाता है, वही कर्ता पर जोर देने लगता है, तो वो हो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डू इट, अब देखिए डू से पहले आ गया। ऐसे ही हिमसेल्फ वर्क, वर्क से पहले आ गया। बी अवर सेल्फ रीड, यू योर सेल्फ रन, दे देम सेल्फ लॉफ, सी हर सेल्फ मेक्स ए चार्ट। अब यहां देख रहे हैं सारे जो प्रोनाउन हैं वो किन से पहले आए, क्रिया से। तो जब यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया से पहले आ जाते हैं तो ये कर्ता पर जोर देने लगते हैं, और जोर देने लगते हैं तो हो जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। बस जरा सी बात है, इजीली समझ सकते हैं। एम्फेटिक का हिंदी अर्थ होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम, क्योंकि वो जोर देता है, इसलिए दृढ़, अपनी बात को दृढ़ता से प्रकट करता है। अब चौथे पे आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए जो भी हिंदी अर्थ होता है, परिभाषा भी उसी पर डिपेंड करती है, डेफिनेशन भी उसी पर डिपेंड करती है। प्रोनाउन इंडिकेट टू ए ऑब्जेक्ट और नाउन, यह प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट या नाउन पर संकेत करता है। देखिए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो ये दिस जो आया किसको इंडिकेट कर रहा है, बुक को। ऐसे ही दैट इज योर हाउस, ये दैट आया किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, हाउस के लिए। ऐसे ही दीज आर द बैग्स, ये दीज किसको इंडिकेट कर रहा है, बैग्स को। दोज आर द चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, तो ये दोज किसको इंडिकेट कर रहा है, चेयर्स को। तो ये सब दैट, दिस, दीज और दोज, ये सब क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, दिस और दैट ये एक वचन के लिए आते हैं, दीज, दोज ये बहुवचन के लिए आते हैं। और ध्यान रखना है कि दिस आता है एक वचन में पास की वस्तु के लिए, और दैट आता है एक वचन में दूर की वस्तु के लिए, और दीज आता है बहुवचन में पास की के लिए, और दोज आता है बहुवचन में दूर की वस्तु के लिए। बस इतनी सी बात है, ये समझ में आ गए होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। अगले प्रोनाउन पे चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको कहते हैं, इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन है प्रोनाउन डू नॉट अपीयर डेफिनिट पर्सन और थिंग, यह प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करता है, मतलब अनिश्चय का बोध कराता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट ही नहीं करता है। अब उदाहरण देखते हैं, नो वन केम इन पार्टी, कोई भी पार्टी में नहीं आया। नो वन, कोई नहीं, कोई पार्टी में नहीं आया, कोई भी पार्टी में नहीं आया, तो अनिश्चय का बोध करा रहा है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं में कोई भी हो सकता था, पता नहीं कौन था। तो ये जो नो वन हो गया वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट सर्वनाम। ऐसे ही हमने कहा ऑल आर मेड, सभी पागल हैं, तो ये ऑल में पता नहीं कौन से ऑल हैं, कोई भी हो सकता है ऑल में, किन की बात हो रही है ऑल में, तो ये ऑल भी क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे हमने कहा ए फ्यू स्टूडेंट्स, तो ये ए फ्यू आया, कुछ विद्यार्थी, ये कुछ पता नहीं कौन से अनिश्चय का बोध करा रहे हैं। ऐसे इज देयर एनी फिश, क्या कोई मछली है, क्या कोई मछली है, या वहां कोई, क्या वहां कोई मछली है, तो जो एनी आ गया ये क्या अनिश्चय का बोध करा रहा है, ये भी क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही और भी वर्ड आ सकते हैं, सम आ गया, फ्यू आ गया, वन आ गया, इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन में, और ये सब अनिश्चय का बोध कराते हैं हमें। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स वितरण करना, अर्थ भी वही है, वितरण सूचक सर्वनाम। परिभाषा देखेंगे, प्रोनाउन गिव्स ए सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यह सर्वनाम वितरण का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, वितरण का। अब देखते हैं, एवरी बॉय इज लेजी, प्रत्येक लड़का आलसी है। एवरी बॉय,
प्रत्येक लड़का, तो जो भी बात है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबकी बात होने लगी, सब पे बट जाती है। कोई भी भाव हो, कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, वो सब पे कैसा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, सबके लिए लागू हो जाता है, वहीं हो जाता है वितरण सूचक सर्वनाम। देखिए एवरी बॉय इज लेजी, प्रत्येक लड़का आलसी है, तो ये एवरी बॉय क्या हो गया, बात को पूरे पे वितरित कर दिया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द रोड ब्रोकन, सड़क में से प्रत्येक सड़क कैसी है, टूटी, प्रत्येक सड़क, तो सब सड़कें इसमें समाहित हो गई, सब सड़कों पे बात हमारी बट गई, सबकी बात होने लगी। ऐसे ही नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज वाइज, विद्यार्थियों में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है, तो यहां भी हमारी बात सारे विद्यार्थियों के लिए हो रही है, सारों पे हमारी बात बट रही है। ऐसे ही आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, लड़कियों में से कोई बीमार है, कहने का मतलब सब पर बात बट रही है, उनमें से कोई है बीमार, अब ये नहीं पता कौन सी है, कोई है, तो जो आइदर लग गया वो क्या हो गया हमारा वितरण सूचक सर्वनाम। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, जो इस तरह के शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, वितरण सूचक सर्वनाम। दोस्तों इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे दो प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। इनको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छे तरह से समझना है। देखिएगा इंटेरोगेटिव, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम डेफिनेशन पे आते हैं तो बताते हैं कि प्रोनाउन आस्क द क्वेश्चन, यह प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने टेंस में पढ़ा होगा, इंटेरोगेटिव टेंसेस होते हैं, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम होता है, वही इसकी परिभाषा है। प्रोनाउन आस्क द क्वेश्चन, यह प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है। आप देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा है, तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, हु के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही व्हाई डू दे रन, वे क्यों दौड़ते हैं, तो प्रश्न किसके द्वारा पूछा जा रहा है, क्यों के द्वारा। ऐसे ही विच इज माई शर्ट, मेरी शर्ट कौन सी है, तो किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, विच के द्वारा। तो ये सब क्या है, अब इसके आगे देखते हैं, वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है, तो प्रश्न किसके द्वारा पूछा जा रहा है, वेयर। ऐसे ही व्हेन डिड शी गो, वह कब गई, तो किसके द्वारा पूछा जा रहा है, बहन के द्वारा। ऐसा ही व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न किसके द्वारा पूछा जा रहा है, व्हाट के द्वारा। तो हम देखते हैं हु, व्हाई, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा भी दोस्तों हुम आ सकता है, हुज आ सकता है और वेंस आ सकता है, इस तरह के शब्द हैं वो आ जाएंगे। जो भी शब्द हमारे इंटेरोगेटिव में आते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, हु का अर्थ क्या आया हुआ है, यहाँ पर हु का अर्थ आया है कौन, क्या आया है, कौन। अब बात करते हैं, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम में ही अर्थ निहित है, परिभाषा निहित है, संबंध प्रकट करता है। अब देखते हैं, प्रोनाउन मेक्स ए रिलेशन विद नाउन, यह प्रोनाउन संज्ञा के साथ एक संबंध बनाता है, संज्ञा के साथ एक संबंध प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है, देखिए राजू हु इज टीचर केम हियर, राजू ये क्या हो गया हमारा नाउन, हु ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु राजू से संबंध प्रकट कर रहा है, राजू जो टीचर है यहां आया। अब ये हु आ गया, वो राजू से अपना संबंध प्रकट कर रहा है। दोस्तों रिलेटिव में, इंटेरोगेटिव में बहुत ही एक जो अंतर है उसको मैं बताता हूं। जो इंटेरोगेटिव में वर्ड आते हैं वही रिलेटिव में आते हैं, ठीक है, लेकिन अंतर कहां होता है, जब वो रिलेटिव में आते हैं तो उनका अर्थ सकारात्मक हो जाता है, वही जब इंटेरोगेटिव में आते हैं तो उनका अर्थ कैसा हो जाता है, प्रश्नवाचक। जैसे मैंने यहां हु लिखा, तो हु का अर्थ क्या था, कौन। जब ये राजू के लिए हु आ गया तो इसका अर्थ हो जाएगा जो, तो ये अर्थ कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे हु का इसमें आएगा कौन, वहां हो जाएगा जो। ऐसे ही भाई का यहां अर्थ आएगा क्यों, वहां हो जाएगा ज्यों। यहां भिच का आएगा कौन सा, वहां हो जाएगा जौन सा। ऐसे ही भेड़ का यहां आएगा कहां, वहां हो जाएगा जहां। बहन का यहां आएगा कब, वहां हो जाएगा जब। ऐसे ही व्हाट का वहां हो जाएगा, यहां आएगा क्या, वहां हो जाएगा जो, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इसके अर्थ कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रोनाउन संज्ञा के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं और इनका प्रयोग भी संज्ञा के तुरंत बाद होता है। जब इनका प्रयोग तुरंत बाद होगा तो ये संज्ञा से संबंध प्रकट करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहां जितने भी वाक्य थे
यहाँ पर जितने भी वाक्य थे सब में हम देख रहे हैं इंटेरोगेशन मार्क लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आप देखेंगे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे तो कोई इंटेरोगेशन मार्क्स नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये संज्ञा से अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं और सकारात्मक अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे राजू हु इज टीचर केम हियर, राजू जो एक अध्यापक है यहाँ आया। ऐसे ही दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, यहाँ पर वेयर का अर्थ क्या आ रहा है, जहां। क्या आ रहा है, जहां। यह वही घर है जहां मैं रहता हूं। ऐसे ही फाउंड हिज बैग, ही फाउंड हिज बैग। अब ये बैग के लिए प्रयोग हो रहा है भिच, तो इसका अर्थ क्या आ रहा है, जो। क्या आ रहा है, जो। आई फाउंड हिज बैग, मुझे अपना बैग मिल गया जो उसे उसका बैग मिल गया जो उसने खो दिया था, तो ये जो आ गया। ऐसे ही दिस गर्ल, यह लड़की, हुम का मतलब जिसको, हुम का मतलब जिसको, ऑल प्रेज जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, जिसको सब प्रशंसा करते हैं, इज नर्स, नर्स है। दैट इज ए बुक, ये देखिए बुक के लिए क्या है, दैट। हाँ दोस्तों, इसमें एक शब्द जो अलग से आता है वो क्या होता है, दैट। इंटेरोगेटिव वाले सारे वर्ड आते हैं, लेकिन रिलेटिव में एक अलग से शब्द आ जाता है जो होता है दैट। और वो किन के लिए प्रयोग होता है, वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। देखिएगा, द गर्ल, नहीं, दैट इज ए बुक दैट आई नीड, यह वही किताब है जिसकी मुझे जरूरत थी। अब दैट किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बुक के लिए, तो इस संज्ञा से अपना संबंध प्रकट कर रहा है और वाक्य को पूरा कर रहा है। दिस वाज द प्रॉब्लम, यह वही समस्या है, व्हाट आई सॉल्व, जो मैंने सॉल्व करी थी। अब ये व्हाट किसके लिए आया है, प्रॉब्लम के लिए। यहां व्हाट का अर्थ भी क्या होगा, जो। तो इस तरह से ये सब सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो 9 नंबर का प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का हिंदी अर्थ होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर से मतलब ही होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए। इसकी परिभाषा भी वही है, प्रोनाउन मेक से म्यूचुअल रिलेशन। यह प्रोनाउन आपसी संबंध को प्रकट करता है। इसमें 2 शब्द आते हैं दोस्तों, पहला है ईच अदर, दूसरा है वन एंड अदर। जहां 2 की बात हो, 2 में संबंध प्रकट हो रहे हो, 2 में आपसी संबंधों की बात हो रही हो, वहां आएगा ईच अदर। और 2 से अधिक में संबंध प्रकट हो रहे हो, वहां आएगा वन एंड अदर। अब देखिएगा प्रयोग, ब्रदर एंड सिस्टर लव ईच अदर, भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ कितने हैं, 2, एक भाई है एक बहन है, तो यहाँ आ गया ईच अदर। अब दूसरा वाक्य देखिए, बी ऑल क्वेरल वन एंड अदर, हम सब एक दूसरे से झगड़े। यहाँ देखिए बी ऑल आ गया, बी ऑल 2 या 2 से अधिक हैं, इसलिए क्या आ गया, वन एंड अदर। ये 2 ही शब्द आते हैं रेसिप्रोकल में, ईच अदर 2 के लिए, वन एंड अदर 2 से अधिक के लिए। जहाँ ये प्रयोग होते हैं वहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। दोस्तों ये थे हमारे सारे प्रोनाउन के पार्ट। अगले टॉपिक में फिर आएंगे आपके साथ, क्या आएंगे, एडजेक्टिव लेके। और दोस्तों उधर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं टेंस की वाली, टेंस की, क्योंकि टेंस भी साथ साथ एक सीरीज लेके चल रहे हैं। ये सीरीज हमारी इधर अलग चल रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दोस्तों प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बताइएगा। लेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बाय।